गए हैं। पॉपी सीड्स मतलब मराठी में इसको खसखस बोलते हैं। जो पॉपी सीड्स है वो भी अगेन हमारे स्किन का मॉइस्चर ठीक रखने के लिए काम करता है। नीम एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। नीम एक्सट्रैक्ट जो है वो एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। ये नीम एक्सट्रैक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे किसी भी डर्माटाइटिस पे। डर्माटाइटिस इन द सेंस कोई भी स्किन से लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होना या डिसीज होना, उसको कहते हैं। आलमंड, अगेन ये आलमंड जो है वो स्किन के अपने ब्राइटर कर देता है। इसमें बाकुची और आलमंड के हमने बहुत सारे गुण, हम सबको पता है कि आलमंड में क्या क्या गुण होते हैं। उसमें से स्किन के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये ब्राइटन कर देता है। आलमंड ऑयल जो होता है वो अगेन स्किन को मॉइस्चर रखने में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें बाउची सीड्स डाले गए हैं। बाउची सीड्स को चरक संहिता में ये लिखा गया है कि स्किन की जो पोत होती है, मतलब टेक्सचर जो होता है, उसको एनहांस कर देता है। हाँ, और नट ग्रास मतलब नट ग्रास और मस्क रूट, ये दोनों भी जो चीजें हैं वो ठंडी होती है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी स्किन जो होती है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक्चुअली स्किन के ऊपर आयुर्वेदा के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे भ्राजक पित्त होता है। मतलब एक पित्त का ही एक टाइप होता है। 5 टाइप के पित्त होते हैं, उसमें से एक स्किन के ऊपर होते हैं, और स्किन उसी के वजह से हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डेवलप होते रहता है। और इसमें अगर गर्म कुछ भी आ गया तो हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा है कि मतलब समर सीजन में बहुत ज्यादा कालापन आ जाता है, वही विंटर सीजन में कालापन कम हो जाता है। वो क्यों? अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब हमारी स्किन का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है तो ये चीजें होने लगती है। तो हमारे स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए नट ग्रास एंड मस्क रूट, ये दोनों भी उसमें डाले गए हैं। साथ ही में मंजिष्ठा डाला गया है। मंजिष्ठा एक बेहतरीन तरीके से हमारे स्किन को एनहांसमेंट देता है। देन इंडियन नेटल बोल के एक ये होती है, वनस्पति होती है, जो कि हमारे स्किन में जो भी डिफॉर्मिटीज डेवलप होते रहते हैं, मतलब उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये काम करता है। ग्लिसरीन डाला गया है, अगेन ये मॉइस्ट रखने के लिए। और कुकुम्बर सीड्स भी है इसमें। कुकुम्बर सीड्स क्या करते हैं? तो क्लींजिंग करते हैं। नॉट ओनली क्लींजिंग करते हैं, तो ये हमारे स्किन में जो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें कुछ चीजें अटक के रहती है, जिसकी वजह से नाक के ऊपर ब्लैक हेड, यहाँ पे व्हाइट हेड है ना, ये दिखाई देता है। तो वो निकालने का काम ये कुकुम्बर सीड्स करते हैं। बेहतरीन तरीके से क्लींजिंग का काम करती है। और इसमें अगेन कोकोनट ऑयल भी डाला गया है। ये ऑयल अगेन क्या काम करता है? स्किन का टेम्परेचर कम करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। ओके, आपने देखा इसमें आलमंड और ग्लिसरीन भी है, और साथ ही में ये कोकोनट ऑयल भी है। ये तीनों जो है, और पॉपी सीड्स, ये तीनों हमारे स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए काम में आते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो हमारे स्किन को ये ब्राइटन करने में काम में आते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से ये हर्बल सोप हम यूज कर सकते हैं। किसने यूज करना है? हर एक कोई ये यूज कर सकता है। आपने अगर अभी तक यूज नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर करके यूज करिएगा। जिन्होंने यूज किया है उन्होंने ये महसूस किया है कि जब भी वो साबुन लगाते हैं तो ऐसे थोड़ा सा खुरदरा लगता है, बट ऑफ कोर्स उससे कुछ वुंड नहीं होता है, लेकिन खुरदरा लगता है। क्यों लगता है? ये क्यों रखा है हमने? वो इसलिए रखा है कि नहाना, मतलब साबुन लगा के सिर्फ उसके ऊपर पानी डालना, इससे क्लींजिंग नहीं होती रहती है। क्लींजिंग तो इसके पीछे है ही, लेकिन साथ ही में नहाना इसीलिए कहते हैं चाहिए क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर जो स्किन के वहां पे जो आर्टरीज होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको स्टिमुलेशन मिल जाए। क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर हो जाता है तो ही हमारी स्किन हेल्दी दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, राइट। अगर उसको आपको ऑक्सीजनेटेड रखना है तो थोड़ा बहुत खुरदरा रहना
जरूरी है और वो काम ये हर्बल सोप में किया गया है, बेहतरीन रिजल्ट है इसके। ओके, देन आता है गोट मिल्क सोप।